से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको किस तरह एनएलपी वो डायनामिक डिफरेंट है। फिर आप देखें कि फ़ीमेल के साथ कम्युनिकेशन करने की कई एरियाज़ हैं, कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन है, कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, इस्तेमाल करना आपका काम है कि कौन सा मॉडल कहाँ पे फिट होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब किसी को ट्रेन कर रहा होता हूँ ना, तो मैं देसी ट्रेन नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल देसी तरीका ट्रेनिंग का ये होता है कि आप जी 2 मिनट के लिए हाथ ऐसे करके रखें, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपका यह हाथ ऊपर किया तो क्यों किया, ठीक है, ताकि आप कोई खुद भी कोई टेक्निक इन्वेंट कर सकें, ठीक है। इसको हम विजडम कहते हैं टेक्निकली, इसको हम क्या कहते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट कि मैं आपको सीधी सीधी बातें नहीं बता के जा रहा। अगर आपको लगे कि इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। गॉट इट। आपने रुक जाना है कि अभी इसका सारे ये बताएं ये क्या लॉजिक है इसकी। सो अभी हम बात करते हैं कि एनएलपी का जो मॉडल है वाइल कम्युनिकेटिंग विद फीमेल, वो कैसे होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, आपको क्या चीज़ ज़हन में रखना है, फिर आपने फीमेल के साथ कम्युनिकेट करना है। तो मैं ज़रा आपको एक मॉडल बता देता हूँ जो थोड़ा बहुत किसी ने कभी न्यूरो साइंस पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि जो ब्रेन होता है, फ़र्ज़ करें ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, गॉट इट, मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक, ब्रेन में बना लेता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि एक थ्योरी है जिसे हम लेटरलाइजेशन ऑफ द ब्रेन थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका होल ब्रेन है इसके 2 पार्ट हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि जिस तरह हमारी बॉडी है कि एक राइट लेग है, लेफ्ट है, जिस तरह बहुत से ऑर्गन्स की हम पेयर्स में हैं, इस तरह आपका जो ब्रेन है ये 2 पार्ट्स में, और वो ब्रेन एरिया जो राइट साइड पे वो लेफ्ट साइड पे भी होता, वही ब्रेन एरिया। यानी कि ये सुनने का अगर देखने का एरिया इधर है तो इधर भी है, गॉट इट। तो ब्रेन में दोनों साइड पे वो एरियाज होते हैं, सेम एरियाज होते हैं, लेकिन वो काम कैसे डिफरेंट करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्रेन को सेंटर से ब्रेक करें तो इसके 2 पार्ट्स आते हैं, यानी कैसे, ये फ़र्ज़ करें लेफ्ट ब्रेन है और ये राइट ब्रेन, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे ब्रेन एरियाज वो मौजूद हैं, सवाए कुछ ब्रेन एरिया के जो सिर्फ एक साइड पे होते हैं। अदरवाइज दोनों ब्रेन एरियाज में दोनों साइड्स पे वो तमाम ब्रेन एरियाज होते हैं। देखने का एरिया दोनों साइड पे है, सुनने का एरिया एक साइड पे है, जिससे मैंने बताया कुछ एरियाज एक साइड पे होते हैं, गॉट इट। इस तरह लेग्स की मूवमेंट का एरिया, फ़र्ज़ करें इस लेग को, राइट लेग को लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है, ये भी एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं कि ब्रेन हमेशा कॉन्ट्रालेटरल काम करता है। क्या टर्म है, सॉरी मैं थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अब एट अ टाइम होता क्या है कि एवरी इंडिविजुअल किसी भी टाइम पे एक साइड से ज़्यादा डोमिनेंट होता है, यानी कि वो एट अ टाइम या ज़्यादा लेफ्ट साइड को यूज़ करता है या ज़्यादा राइट साइड को यूज़ करता है। जो ज़्यादा प्रेफर लेफ्ट साइड को करता है तो उसे हम लेफ्ट ब्रेन्ड इंडिविजुअल कहते हैं कि वो लेफ्ट ब्रेन्ड है, और जो राइट साइड को ज़्यादा यूज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट ब्रेन्ड इंडिविजुअल है। अब इसकी थोड़ी सी फिर साइकोलॉजी भी डिफरेंट हो जाती है। जो लोग लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर होते हैं, मैथमेटिक्स को पसंद करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग उनमें ज़्यादा होती है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं कि जो लेफ्ट ब्रेन इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। किससे काम लेते हैं? दिमाग से काम लेते हैं। और जो राइट ब्रेन इंडिविजुअल्स होते हैं वो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पसंद करते हैं, सुकून, पीस लविंग, एम्पैथी ज़्यादा होती है, वो दिल से काम लेते हैं ज़्यादा, गॉट इट। अब होता क्या है कि आगे जो जिस बात में मैं आना है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो जेंडर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना, मेल और फीमेल में डिफरेंट है। अब मेल में भी वही ब्रेन एरिया है, फीमेल में भी वही है, लेकिन इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, जो इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग है वो डिफरेंट है।
फॉर एग्जाम्पल जब एक मेल प्रोसेस करता है कोई इंफॉर्मेशन, तो वो फर्ज करें वो लेफ्ट ब्रेन है, क्या है, तो उसके अंदर ब्रेन की इंफॉर्मेशन विदन इस तरह इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है विदन द ब्रेन एरिया। किसमें इंफॉर्मेशन होती है? अब ये ज्यादा विदन द ब्रेन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ये मेल में ज्यादा ट्रेंड है। किसमें? इसी तरह होता क्या है कि अगर मेल जो है, चाहे वो राइट ब्रेन है या लेफ्ट ब्रेन है, कोई भी हो, वो अपने एरिया में बड़ा एक्सपर्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल, बहुत कम ऐसी फीमेल होती हैं जो अपने एरिया में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं। उसकी आगे मैं रीजन बताता हूं। अब जो फीमेल हैं, जब वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं ना, वो दोनों ब्रेन में इस तरह करती है इंफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी वो कभी लेफ्ट ब्रेन की तरफ होती, कभी। इसका मतलब क्या है? एट अ टाइम अ फीमेल कैन बी अ मल्टीटास्कर, यानी कि दिल की भी बात कर ली, दिमाग की भी बात कर ली। यानी कि अगर आप घर में किसी फीमेल से बात कर रहे हो ना, जिस तरह रीसेंट कुर्बानी गुजरी है, फ़र्ज़ करें अब्बू ने कह दिया कि जी इस दफ़ा मैं सोच रहा था कि कोई 4-5 कुर्बानियाँ कर देते हैं। आगे से वाइफ बोली नहीं, इतनी की क्या ज़रूरत है, ठीक है चलो फिर एक कर देते। नहीं, एक क्यों करनी है? समझ रहे हैं आप? आपने फीमेल में देखते हैं वो स्विच ऑन होती हैं इस तरह। अब थोड़ा सा एनएलपी की तरफ आते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद अ फीमेल, कीप इन माइंड दिस साइंटिफिक रीज़न। आपने कोई निगोशिएशन फीमेल के साथ करनी है, तसल्ली कर लें भाई ये चीज़ आपने लेनी है, लेनी है, लेनी है, ठीक है, पैक कर दिए। अक्सर आपने मार्केट में देखा हो, देखें साइकोलॉजी जो है ना इम्पॉर्टेंट। देखें कल्चर अगर आप सुनते हैं ना, तो वो सबसे बड़ी साइकोलॉजी। अगर आपने मार्केट में जाए ना, वो दुकानदार को एनएलपी नहीं आती, वो पता क्या कह रहा होता है, अच्छा फिर बच गया, पैक कर दिए। 3 दफ़ा पूछता है, उन्होंने पता है कि पैक की तो या माल वापस भी आ जाना, क्योंकि स्विच इधर गया। तो अक्सर आपने हमारे कल्चर, ओ ये जी मर्द बंदा है, इन्हें गल कर दी है तो बस होगी, बस ख़त्म। सो मैंने साइंटिफिक रीज़न इसलिए दी है, आज से आप अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ यार वाकई व्हेन यू आर गोइंग टू डू अ बिजनेस विद अ फीमेल, कीप इन माइंड डिसीजन मेकिंग में आप जब फीमेल, फर्ज करें डिसीजन मेकिंग आप फीमेल के साथ कहाँ करते हैं, किसी प्रोफेशनल सेटिंग में आप करेंगे, गॉट इट। अब कुछ पर्सनल रिलेशनशिप में आप जो है वो हस्बैंड वाइफ आपस में कैसे बात कर रहे हैं, तो हस्बैंड शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हो क्या सकता है। ये एक प्रिजम्पशन है, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपको एनएलपी की प्रिजम्पशन बताई थी, ये वैसी प्रिजम्पशन है। सो ये एक मैंने जेनेरिक मॉडल दिया है कि देखें एनएलपी की जो कम्युनिकेशन है वो वेरी कर रही है फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप ऑफ पीपल। तो यहाँ पे मैंने आपको एक जेंडर की मिसाल दी। फॉर एग्जांपल आप एडोलेसेंट के साथ जब बात करते हैं, या सर बच्चों से हम बात शुरू कर लेते हैं, बच्चे यानी कि 12 साल तक बच्चा काउंट किया जाता है, 11-12 साल डिपेंडिंग ऑन कल्चर। किसी कल्चर में ज़रा बच्चा जल्दी एडोलेसेंस में चला जाता है। सो रफली जो बच्चा होता है ना, तो बच्चे का जो माइंड होता है वो 6 साल है, फ़र्ज़ करें 7 साल एज का बच्चा है, तो उसके साथ आपने कम्युनिकेट कैसे करना है वो आपने जहन में रखें ज़रा। जो बच्चा होता है ना, तो उसका क्रिटिकल माइंड वैसे ही काम नहीं करता। फ़र्ज़ करें आपने कभी छोटे बच्चे को कहा हो बाहर बेल हुई है ना, तो आप छोटे बच्चे को कहना कि जाके कहो बाहर कि बाबा घर पे नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि उसका क्रिटिकल थिंकिंग माइंड काम नहीं कर रहा। इसका मतलब जब भी आपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, तो ये चीज़ जहन में रखनी। अगर बच्चे की एज की अगली एज में जाते हैं ना, तो वो एडोलेसेंस एज है। कौन सी एज है? एडोलेसेंस एज एक ऐसी एज है जो हाइपर सजेस्टेड एज होती है, यानी कि अगर आप उनको कुछ भी कहें वो जल्दी मानते हैं। तो आपने देखें अगर आपने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है, तो ये एज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर बुरी चीज़ें इनकलकेट करेंगे वो भी जल्दी से जाएंगी, अच्छी करेंगे तो वो भी जल्दी से जाएगी। अगर आपने कभी किसी से सुना हो या आप किसी से कभी इन्वेस्टिगेट करें, 40 साल के बंदे से जो नशा करता हो, आप उससे कभी पूछें कि आपने नशा कब स्टार्ट किया था,
वो हमेशा यही एज आपको बताएगा एडोलेसेंस की, जो 13 से 20, 21 ये वाली एज होती। कभी भी कोई बंदा 40 या 50 साल की उम्र में नशा स्टार्ट ही नहीं करता। गॉट इट? क्योंकि वो जो एज होती है ना एडोलेसेंस वाली, वो हाइपर सजेस्टेड एज होती है। अगर आप उसको अच्छी कंपनी देंगे वो हीरो बन सकता है, अगर आप उसकी कंपनी बैड होगी तो वो जिधर पे पानी का फ्लो ज़्यादा होगा वो उधर ही ले जाएगा उस बच्चे को। सो इस टाइम आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इवन मैं आपको बताऊं कि आप अगर किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिन के किस टाइम कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट दे के जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें ऐसी हैं अगर आप करना चाहते हैं तो नेवर कम्युनिकेट इन अर्ली इन द मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने बच्चे को समझाना हो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे के जा रहा हूँ, कभी आपने बच्चे को काउंसल या गाइड करना हो या नसीहत देनी हो तो कभी मॉर्निंग में ना दें। मॉर्निंग में आपका जो स्ट्रेस हार्मोन जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं वो ज़्यादा होता है, वो रेजिस्ट करेगा आपकी एडवाइस को। गॉट इट? वो क्या करेगा? ये मैं आपको डायनेमिक्स बता रहा हूँ कि किस बंदे से, किस एज ग्रुप से, किस टाइम, इवन टाइम मैटर करता है। कभी आपने महसूस नहीं किया कि फ़र्ज़ करें आपका वाइवा हो रहा हो किसी पेपर का, सुबह आप वाइवा देने जाएं तो क्या हालत होती है? क्योंकि उसका दिमाग भी क्रिटिक्स कर रहा है, प्रोफेसर का दिमाग क्या कर रहा है? क्रिटिक्स कर रहा है। वो ये क्यों, ऐसे क्यों हो गया? अगर आप दोपहर को जाएं ना, हाँ जी पुत्र की नाम तेरा 10, अच्छा सही है, क्या पढ़ा आपने? सर बहुत कुछ। आप एक चीज़ बताएं, जो आपको आती वो बता दें। ये क्या वजह है? व्हेन यू क्रॉस द आफ्टरनून आपकी ब्रेन वेव स्लो होती हैं, ब्रेन वेव स्लो होती हैं और आपके अंदर क्रिटिकल एबिलिटी कम हो जाती। इफ़ यू वांट टू डू अ शॉपिंग, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ, अगर आप कभी शॉपिंग करने इवनिंग में ना जाएं, बिकॉज यू विल बी हाईली सजेस्टेड बाय द सेल पर्सन। फिर आप रात को आके कहेंगे अच्छा है तो मैं लेना ही नहीं सी, चलो छोटी नू दे दो। गॉट इट? ये मैं डिफरेंट डायनेमिक्स बता रहा हूं। अब आपको पता चल रहा है कि एनएलपी क्यों सक्सेस है। एनएलपी क्यों, वाई एनएलपी इज अ सक्सेस, कि आप किस बंदे को कैसे टैकल करते हैं। सो अभी ये जो मैंने मॉडल समझाया ये लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है। मैंने एक्सप्लेन किया है कि कम्युनिकेशन आपको किस तरह के बंदे से किस, फ़र्ज़ करें अगर आप किसी पुराने बंदे से बात करते हैं, पुराने बंदे में ओल्ड एज में आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो पता क्या, अगर आपको ओल्ड एज पीपल से को काम है ना, तो आप उसके साथ बातें ज़्यादा करें। क्यों पूछें? उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एक ओल्ड एज में वो सेपरेट हो चुका, आइसोलेट हो चुका है, उसके पास मटेरियल बहुत है बताने के लिए, लेकिन कुछ सुनता नहीं है। जिस बंदे ने उसको सुन लिया वो कामयाब है, वो उससे जो मर्जी ले ले वो दे देगा। गॉट इट? सो आपने ओल्ड एज में जिससे भी आप बात करें लंबी बात करें। फ़र्ज़ करें कुछ लोग होते हैं लंबी बात करने वाले नहीं होते, दे आर वेरी ब्रीफ पीपल। यानी कि अगर आप उनके पास जाएं ना कोई काम की बात, वो कहते हैं आखिरी गल दसो। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जब आप, हो सकता है वो बाबा अपनी जवानी में भी यही कहता हो कि काम दी गल दस, लेकिन जब वो बूढ़ा होता है तो ज़्यादातर जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा सुनाना चाहता है, ज़्यादा उसको सुने, उसको आप स्टॉप ना करें। अगर आपको उससे कोई काम है तो, अगर आप स्टॉप करेंगे आपका काम नहीं होगा। गॉट इट? तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं कि आपने कम्युनिकेशन किससे कर रहे हैं, तो ये जेनेरिक मॉडल ज़रा ज़हन में रखें। अब आपने खुद इसको इस्तेमाल करना है कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपने क्या करना है। गॉट इट? इसमें अगला जो मैं अब एनएलपी की टेक्निक, इसको हम लगे रहेंगे तो बहुत आगे, हम 2 दिन भी लगे रहेंगे तो कम है। अगली जो मैं एनएलपी की आपको टेक्निक्स की तरफ लेके आना चाहता हूँ। जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है। क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट है, हर बंदे का एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे वो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट हो, चाहे पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट हो, हमारा एक स्कूल ऑफ थॉट है। फ़र्ज़ करें आप टेलीविज़न चैनल पे बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करें मेरा स्कूल ऑफ थॉट जो है कि मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, सपोज़, ठीक है, मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ,
तो मैं ऐसे टीवी ऑन करता हूँ, आगे ARY लगा होता तो मैं क्या करूँगा? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात, ये साइकोलॉजी है, ये समझने की ज़रूरत है। अब ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। इसका मतलब ये नहीं कि ARY कभी अच्छी बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा क्या है, मेरे में ट्रस्ट नहीं है ARY पे या एक ख़ास चैनल पे। सॉरी, मैं ये सारी स्पोज बातें कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, दिस इज़ जस्ट टू स्पोज द थिंग्स। हाँ, ये एथिकल नॉर्म्स होते हैं कि आप बताते हैं, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये नहीं कि ARY कभी कोई अच्छी बात नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन क्योंकि मेरा ट्रस्ट नहीं है तो मैं उसको इग्नोर ही करूंगा। इसका मतलब है कि जब भी किसी से आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टेप जो है, ट्राई टू बिल्ड द ट्रस्ट। NLP की लैंग्वेज में उसको हम रैपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, रैपोर्ट, ठीक है। रैपोर्ट ब्रिटिश में कहते हैं रैपो, ज़रा जी, वेरी